गीता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू। सीजन 1 में यू वर अमेजिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने काम किया, राइट। बहुत स्ट्रांग आपका कैरेक्टर लिखा हुआ था। इसके बारे में बताइए, सीजन 2 में हम आपको किस तरीके से देखेंगे? सीज़न 2 में कैरेक्टर तो बदलता नहीं है, वो ही कैरेक्टर है। लेकिन जो जितना उसने शिद्दत से बिशन खोसला या ऐसे लोगों को समझा था कि उनके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा सी थी, तो वो श्रद्धा तो ऑफकोर्स सीज़न 1 के एंड में ख़त्म हो जाती है। सो दिस टाइम यूल सी अ किरण सेखों जो थोड़ी सी डिसल्यूजन्ड है, जेल में समय काट के आ चुकी है, उसे फंसाया गया था और वो सब समझ चुकी है कि सिस्टम में उसको जीना भी है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा भी है, जिसमें अक्सर जो लॉ एनफोर्सर है उसी को तमाचा पड़ भी जाता है। तो दैट इज़ अ न्यू किरण सेखों इन दैट सेंस। ओके, इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ गीता जी, अगर किरण की काफ़ी स्ट्रांग कैरेक्टर है, काफ़ी शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। जब आप सीजन 1 देखते हैं तो मतलब आपके दिमाग में कई थॉट्स चलते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप इस किरदार को प्ले कर रहे थे? फॉर मी शी वॉज ऑलवेज समन जिसको बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ता है। उसको एक तो गैंगस्टर संभालने हैं, सिचुएशन संभालनी है, लुधियाना शहर में खून खराबा ना हो जाए। यू नो, सो शी इज़ अ पर्सन हु हैज़, फिर उसका बच्चा है जिसको लोरी बेचारा अकेला है या कोई दाई माँ के साथ उसको घर छोड़ा हुआ है। सो शी इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी ड्यूटी बाउंड। वो अपने ड्यूटी के प्रति उसे बहुत कमिटमेंट है, और वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो समझती है कि उसका जो रोल, उसका जो पोजीशन है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो चीज़ें बदल दे, लेकिन चीज़ें बिगड़ ना जाए उनको संभालना वो अपना मकसद उसने बना रखा है, बिकॉज शी इज़ अ पुलिस वुमन। So that's what I used to think about. I never used to think is this a good character or a bad character. Am I going to be popular with the audience or not? मैं मीरा वशिष्ठ एक ऐसा कैरेक्टर है और मुझे इसको ऐसे दिखाना है कि मैं एकदम ये हो जाऊँ, नहीं। आई एम थिंकिंग व्हाट द कैरेक्टर थिंक्स. That is why you love Kiran Sekhon, because I'm always thinking what she's thinking. When she comes across Bishan Khosla and his mother, she's like, थोड़ा अथॉरिटी भी है लेकिन थोड़ा एक एक झिझक अंदर से, एक एम्बैरसमेंट है, जैसे जब रंक राजा के सामने आ जाता है। व्हेन शी स्लोली बिगनिंग टू अंडरस्टैंड कि शायद गड़बड़ तो यहीं पे है, जहाँ पे जहाँ जिस जगह और जिस इंसान को मैंने पाक समझा था, शैतान तो शायद ये है या गड़बड़ करने वाला ये है। तो दिमाग में क्या चलता है तो वो चलाती हूँ मैं दिमाग में। जो कैरेक्टर सोच रहा है, जो कर रहा है, जो उसके कंसर्न्स हैं, वो चलते रहते हैं मेरे दिमाग में, इवन एज एन एक्ट्रेस व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा और व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर। ओके, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब सामने से दिग्गज कलाकार हो, इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, उन लीड कैरेक्टर के बीच में अपने कैरेक्टर का एहसास कराना कि मतलब एक जो लीड है, फादर एंड सन की जो कहानी चली चली, लेकिन उसके कैरेक्टर में भी आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि दर्शकों ने उसको भी सराहा, उसको भी चाहा है। तो पता और एक्टर कितना चैलेंजिंग हो जाता है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। I don't see it as a lead. I don't see, when you're in camera, unless a director. प्रेशर होता है कहीं ऐसा No. कि अभी यहाँ पे जो है अब मुझे इस पे और मुझे फोकस करना पड़ेगा और No, strong no, no, इसको no. बनाना I play my character. I don't care who's in front. And this is not something new. पड़ेगा। Even when I was a very young actress, I was working with people who were very big names. When I did Drishti, there was Dimple Kapadia, you know, who had to play my scenes opposite, and Shekhar Kapoor. And I was a young actress. I had only just stepped into the industry. और अब तो आप आदी हो चुके हैं लोगों के कि आपको जो बहुत दिग्गज फिल्म स्टार्स हैं वो टीवी पे दिखते हैं। उस समय 80s में, लेट 80s अर्ली 90s में, आपको जो दिग्गज फिल्म्स, जो रियली फिल्म स्टार्स हैं, आपने सिर्फ उन्हें पोस्टर्स पे देखा था या आपने मैगजीन के कवर पे देखा था या फिल्म मैगजीन्स के अंदर देखा था। आपने उनको हूबहू रूबरू उनके साथ ना तो टेलीविज़न पे देखा था ना कहीं देखा था। तो उस समय जो एक उस समय अगर मैं नहीं घबराई तो, बिकॉज आई वॉज एक्टिंग इन चांदनी विद श्रीदेवी, इन दृष्टि विद डिम्पल कपाड़िया, एंड one of the biggest stars who was a khatarnak actor was Om Puri. I was doing Dhruv Kal with him. I did 2 episodes of Gulzar Saab's this thing with him. There was Nasiruddin Shah in that. These were big actors. There was Amrish Puri in Dhruv Kal. So, and I was the youngest and the newest in a way
In that, in fact, in the beginning titles, you'll find Manoj Vajpayee and people like that who were playing small roles at that time. I had the main female lead opposite Om Puri, who was one of the most awarded actors in India at that time. He was already an international star. So I have always played the character. I have never said, never looked when I'm in front of camera. I don't see who's what. क्योंकि वो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है ना. फिर तो आप डायरेक्टर्स के सामने लुढ़क जाओ कि अरे ये तो यश चोपड़ा हैं, अरे ये तो मनी कौल हैं, अरे ये तो गोविंद निलानी है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं. सो ऐसे मौके बहुत आए जब आपने शुरुआत में ही आपने इतने दिग्गज लोगों के साथ काम किया है, दिग्गज लोगों के कंपनी में रहे हैं, दिग्गज लोगों के फिल्मों में काम किया है. सो the one thing that has always made me feel easy in front of camera and with the people is to just focus on your character. That's all. विधा जी अप्रोच क्या होती है आपकी कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के पीछे, उसके पीछे की प्रोफेशन क्या होती है? जब ये With every character character, it's a different approach. इस कैरेक्टर के लिए क्या अप्रोच है? I read the script first. I read वो क्या बोलेगी. I don't jump into a character straight away कि मुझे इस character को grab करके इसको निचोड़ना है. I try to क्योंकि हमारी जो सोच है ना, हमारी समझ थोड़ी सीमित है हमेशा हर किसी की. जब हम 5-6 साल के होते हैं तब हम बहुत खुले आकार के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं. जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, जो ईगो है ना वो आपको कहता है कि मैं सो तो उससे हटना पड़ता है. तो हमेशा जब भी कोई कैरेक्टर करना होता है आपको अपने आप को अलग रख देना पड़ता है. आपको भले ही कितने अवार्ड्स मिल गए हों, भले ही आपको कितनी प्रशंसा मिल गई हो आपके काम के लिए, आपको वो सब उठा के एक तरफ रखना होता है और आपको बिल्कुल ही एक तरह से शून्यता से शुरू करना पड़ता है. सो दैट्स माई अप्रोच एवरी टाइम. आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच. काफ़ी अलग अलग तरीके के कैरेक्टरों में आपको प्ले करते हुए देखा है. जी. काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर. कोई एक कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा आज भी आपके दिल के बड़ा करीब हो, जो आप बताना चाहेंगे? No, all of them. I have all the characters. Like I love Kiran Sekho in season 1, 2 as well. I love almost all the characters I've played in a lot of my films. I love the character of Siddheshwari in Siddheshwari Devi, Tejo in Kasba, Sumi in Dhruv, then Ala in the Kirdar serial done by Gulzar Saab with Om Puri. There's a character called Ala. There's Prabha in Drishti, opposite Dimple. I have loved all my characters. They've given me. I love the experience that it allows me to experience playing each new character. So there's no character I don't like. That is not a favorite in many ways. ओके, किरण की अगर बात करें तो किरण के और क्या सवाल हमें इस सीजन में शेड्स देखने को मिले? Basically, she'll be. This time she's someone जो गुस्सा निगल के बात, माने शी इज़ लाइक नीलकंठ. जहर यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, जहर पी गई है और जहर पकड़ के रखा है. So she's almost like a नीलकंठ, where जहर को ना तो थूक पाती है ना उसे गटक पाती है. तो वो जहर यहाँ पे है, उसके गले को नीला कर रहा है एक तरह से. So in a way she is a character. So you see that in the way she speaks. This time when she speaks to other people, तो वो एक पोलाइटनेस है उसमें, लेकिन एक कड़वाहट जो वो कड़वे घूंट पी गई है वो आपको नज़र आएंगे. कहानी में इस बार कुछ नए कलाकार भी जुड़ चुके हैं. जी. नए कैरेक्टर्स भी जुड़ चुके हैं. जी. उनके बारे में बताइए. मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप सीज़न 2 को देखें. और गुलशन ग्रोवर जी हैं, माही गिल हैं, these are the new entrants, and Zishan is there. So these are all lovely new characters, new actors, new old stars, new actors. So it's nice to see them. So watch. Okay, besides that, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में आपके, उनके बारे में कुछ बताइए और क्या क्या आने वाला है इसके अलावा? I'm not supposed to speak about those here because ये Your Honor के लिए ही है. So this evening I have to go for the press release, for the trailer launch of Chori, my next release. So yeah. Thank you so much, Dali, हमसे बात करने के लिए. Thank you, और all the pleasure. best. Please watch season 2 Your Honor, Sony Live. Thank you. Thank you. Thanks. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 1 के लिए. थैंक यू सो मच. अभी सीजन 2 लेकर आ रहे हैं. हाँ क्या जी. कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, क्या चल रहा है ज़हन और दिमाग में अभी ये बात? यार आई एम वेरी एक्साइटेड.
कि सीज़न 2 में कितना कुछ और ऐड हो रहा है और कितनी सारी नई चीज़ें हैं. तो and it's a very different story altogether in season 2. People won't expect it कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा. So the actors of course, the star cast, everyone, Jimmy sir, Gulshan sir, Meeta ma'am, they all have a hidden motive, hidden agenda and वो अपना ही कुछ ला रहे हैं यार टेबल पे. मैं सही बता रहा हूँ, इस बार सबकी इतनी पावर पैक परफॉर्मेंसेज हैं, इतना ज़्यादा काम किया हम लोगों ने हर चीज़ पे, मतलब पोस्ट प्री शूट कैरेक्टर हर चीज़ पे इतना काम किया है ना कि मतलब आप लगा लो कि सीजन 2 विल बी ग्रेट. आई एम नॉट टेंस एट ऑल. मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. ओके, आपके कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सीजन में काफ़ी हमने शेड्स देखे. एक बच्चा है, काफ़ी परेशान है एंड उसकी एक अलग अपनी दुनिया है. उसकी, एक हाँ, अलग तरीके से वो- लोगों को समझता है, वो मिलता है. हाँ. सिर्फ एक बंदे से क्लोज था जो हाँ. आपकी दोस्ती है इसमें. सीजन 2 में उसकी क्या, हमें आगे की नई कहानी में हमको क्या देखने को मिलेगा, उस बच्चे के क्या नए शेड्स देखने को मिलेंगे? तो सीजन 1 में मुझे लगता है कि यार अबीर पूरी की पूरी सीरीज की जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो एंड तक अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है. It's very difficult to play an introvert guy and having all the information he has about the series and about everything. तो सीजन 1 से लेके सीजन 2 में उसका जो ग्राफ बढ़ा है वो बड़ा हो गया है. ठीक है, अबीर इज ग्रोन अप. अबीर इज नो लॉन्गर दैट गाय इंट्रोवर्ट इनसाइड. इट्स ऑल एक्सटर्नल नाउ. अबीर फैल गया है मतलब सीजन 2 में. ही इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर हिज फादर नाउ. तो उसकी जो मेरी जर्नी रही है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अबीर के साथ यार मैं भी बड़ा हो गया सीजन 1 से सीजन 2. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी कुछ किया मैंने. मुझे ये आपको फ़र्क फील होगा जब मैं बात करता हूँ इवन द पर्सोना ऑफ द कैरेक्टर, कि जब वो चलता भी है, जब वो बात करता है. हमने बहुत काम किया है, हमने डायलेक्ट पे बहुत काम किया है, हमने बॉडी पे बहुत काम किया है. आई ट्रेन फॉर कलरी पाइटू. यू नो व्हाट्स कलरी पाइटू? It's a very old martial art form, like oldest. So it was India में वो शुरू हुआ था. So I trained for that, just to get the physicality of it. कि अबीर was like this, ठीक है? अब अबीर is like this. In terms of body, I'm not saying कि वो मैं कर रहा हूँ या कुछ है. तो मतलब मुझे 1 महीना उसकी ट्रेनिंग दी है, just to open up about everything. Like now he has a lot in hand. उसको पता है वो क्या कर सकता है, उसको उसकी पोटेंशियल पता है, उसको पता है कि अब वो बड़ा हो गया और अब नाउ ही हैज़ नो अदर ऑप्शन. अगर कोई इंसान होता है यार जिसका इतना बड़ा उसने कोई इंसिडेंट देखा हो, गेट लाइक सीइंग हिज मदर गेटिंग रेप्ड एंड होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. एंड फॉर एज एक्टर्स आई थिंक एंड नॉन एक्टर्स ऑल्सो, तो लोग नहीं दिखाते यार, वो सब अंदर लेके बस चलते रहते हैं. एवरीवन इज एक्टिंग राइट. बट आई थिंक मेरे लिए वो जो मेरे जो बहुत ही वनरेबल पार्ट्स हैं अबाउट माई बीइंग, अबाउट हाउ आई एम, उनको बाहर लेकर आना ना, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी. आई लव्ड इट. जो मुझे करने को मिला है, अगर मैं किसी श्रिंक के पास जाता तो वो मुझे कहते कि यार ये मुझसे पैसे आप मुझे दे दो और मैं आपको दवाइयाँ बिठा दूँ. बट हाँ, मतलब जो मेरे अंदर का पागलपना है, आई poured it all out. You'll get to see in season 2. ओके, एंड कौन सा सीजन ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, ये वाला? सीजन 1. क्योंकि सीजन 1 में जिस तरीके से मैंने देखा कि काफी मतलब शेड्स हैं यार, जिस तरीके से मैं आपसे मिल रहा हूँ, डिफरेंट Yeah. पर्सन एंड वो कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है. तो उस कैरेक्टर की डेप्थ में जाने में नहीं, आई थिंक सीजन 1 में ज़्यादा था क्योंकि वो सही में उसके अंदर डेप्थ थी, और जब तक वो बाहर नहीं आते और अंदर उसको लेके घूमते हैं तो आई थिंक उसमें ज़्यादा मुश्किल रहती है यार किसी को, इंसान को भी. तो वो ऐसे अंदर पकड़ के बैठना पूरा टाइम, शूट करना, हर चीज़ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सीजन 2 वाज लाइक मोर फन फॉर मी क्योंकि आई वाज आउट देयर. और हाँ, आप एक और चीज़ पूछ रहे थे मुझसे, यू आस्किंग समथिंग एल्स आल्सो. सीजन जिस तरीके से सीजन 1 तो हो गया, सीजन 2 में आप और क्या क्या, मतलब आपके कैरेक्टर में जिस तरीके से आपने बताया कि आपने इसमें काफी काम किया है और वो कैरेक्टर भी काफी डेवलप हो गया है. हाँ जी. काफी बड़ा हो गया है, मतलब जी. पहले इस तरीके से ऐसे होता है ना, अब मतलब वो थोड़ा चौड़ा हो गया अगर देखा जाए. तो कहाँ ज़्यादा डिफिकल्टीज आई इस सीजन 2 के लिए? कितना प्रेशर कितना रहा, क्योंकि सीजन 1 का जब कैरेक्टर जो है ऑलरेडी मतलब इतना हाईलाइटेड हो गया है, उसको पहचानने लगे, अब दे आर एक्सपेक्टिंग मोर. या दे आर एक्सपेक्टिंग मोर. अब वो बंदा ही बदल गया यार. मतलब आप लगा लो कि वो
उसको अंडू करना, सीजन 1 को अंडू करना एंड ब्रिंगिंग समथिंग वेरी न्यू टू द टेबल. सीजन 1 इज डन, इट्स गॉन. ठीक है, अबीर हैड अ ग्राफ, ही वाज गोइंग समवेयर. एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज अ ग्राफ, बट दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अबीर ने यू टर्न मार के घोड़ा चला के भागने लग गया यार. वो मतलब फॉर मी इट्स लाइक दैट. Now it has no relation to season 1. He's changed completely, internally, externally, how he talks, how he perspective उसका बदल गया हर चीज़ों को लेके. But I'm the same person. I am Abir in season 1 also. I am Abir in season 2 also. What was your reaction जब आपको इसके बारे में बताया गया कि सीजन 2 में जो आपने करा सीजन 1 में करा, सीजन 2 में आपको इस तरीके से करना है एंड योर कैरेक्टर, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्या ब्रीफ मिला? मुझे उन्होंने बोला था कि अबीर has spent 3 months in jail. तो जब आप ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है, मतलब आप अगर एक हॉस्टल में भी चले जाओगे तो वो हॉस्टल के 6 महीने आपकी ज़िंदगी को बहुत इम्प्रूव या बदल सकते हैं किसी भी तरीके में. तो अगर कोई इंसान जेल में रहता है ना तो उसको दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज आ जाती है, उसको चीज़ों के बारे में आ जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सट्रीम लिविंग. मतलब आप लगा लो कि अगर वो घर पे रहता तो वो कुछ और होता है यार. वो जेल से भी बाहर आया है, 3 महीने बिता कर आया है वो जेल से. ही इज़ लर्न द कॉन थिंग्स ऑल्सो, ही इज़ मेड न्यू फ्रेंड्स. He's like, see, honestly, I'll tell you, he's got the validation now. ठीक है, we all seek validation. ठीक है कि ठीक है, I'm working, I need validation. I did something for you, I need validation. तो वो जो extreme validation है ना, I think Abir has achieved that validation कि ना, I am something now. You can't fuck with me or my father or my mother. Yeah, so that's about it. सीरीज अपने भी काफी नई कास्ट भी जुड़ी है, हाँ जी. काफी नए कैरेक्टर्स भी आए हैं. जी. इसके बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करने का? क्या कैसा रहा मेरा? कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ में काम करने का? गुलशन जी जुड़े हैं वहीं यार गुलशन जी को तो मैं बचपन से देख रहा हूँ और मैंने टीवी पे ही देखा उनको यार, गुलशन सर को. और मैं तो ऐसे मेरे लिए वो फैन बॉय हो गया ना, वाह गुलशन सर. सो आई वेंट टू हिम लाइक अ बेबी, लाइक फोटोज. एंड जिमी सर हैज ऑलवेज बीन विद मी यार, सिंस सीजन 1 टिल सीजन 2, ऑन शूट ऑफ शूट, ही इज जस्ट अ कॉल अवे. जिमी सर, आई लव हिम ऑनेस्टली. कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने जिमी जी से सीखी हो, जो आपको लगता हो कि हाँ उन्होंने कुछ आपको टिप्स दिए हो, कुछ वो बताया हो, क्योंकि वो भी एक सीनियर एक्टर है, काफी हाँ जी. समय से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर. आई थिंक हाँ, एज एन एक्टर ही इज टॉट मी अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. जब आप नए नए सेट पर आते हो आपको सबको फील करना आता है, सबको एक्टिंग करनी आती है. ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा, बट जो टेक्निकलिटीज होती हैं ऑफ एन एक्टर वो नहीं पता होती हैं. ठीक है, और नए लोगों को भी सिखाता भी नहीं है यार. कौन सिखाएगा, कौन किसके पास टाइम है अपना काम करने. मैं रोज शूट करता हूँ यार, तू कौन है. ठीक है, तो जिम्मी सर ने मुझे जो टेक्निकलिटीज बिठा के सिखाई है ना, कि मतलब होल्ड करना और पकड़ के रखना सीन को ना, लाइक बीइंग इन दैट मोमेंट, it was very therapeutic for me, and after a point of time it became spiritual. First it was all emotional, then technical, then spiritual, and I think it was meant to be with Jimmy sir. अगर वो नहीं मिलते तो इस सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इजरायली सीरीज से इंस्पायर्ड है. वो लो. सीरीज देखी है, डिफरेंस भी सब कुछ. मैंने यार सीजन 1 में उसके थोड़े बहुत चीज़ें देखी थी, बट मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी. क्योंकि once you see things ना, you get inspired. And somewhere, somehow, if you are acting that part, you somehow start doing like that. तो मैंने जो थोड़ा बहुत देखा ना वो मैंने कर दिया. Sorry, I have a running noise. ओके. और कितना डिफिकल्ट रहा ये सीजन आपके लिए? सीजन 2 या कितना डिफिकल्ट रहा है जी. यार. मुझे तो कोविड हो गया था सीजन 1 शूट के बीच में, ठीक है, so I had to pause the shooting and go back home. हाँ, उसके अलावा तो यार कोई प्रॉब्लम आज से चाहिए नहीं, बिकॉज द होमवर्क वाज सो गुड. वी ट्रेन फॉर लाइक 6-7 months बिफोर शूटिंग दिस, डिड एवरी सीन मल्टीपल टाइम्स, ईच एंड एवरी पार्ट. इट वाज वेरी लाइक द होमवर्क वाज वेरी गुड, सो आई हैड नो प्रॉब्लम इन शूटिंग. प्लस दे लाइक फैमिली, सो इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू एनी वर्क प्लेस, आई एम गोइंग बैक टू माई फैमिली. ओके, लास्टली कब आ रहा है ये, क्या क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? यार 19th को आ रहा है सीजन 2, और जिनको भी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो आप मत सोचो, उससे बहुत ही ज़्यादा कुछ होने वाला है. और लास्टली और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? हाँ, प्लीज़ वॉच द सीरीज, गिव अस ऑल द लव. We've worked so hard on it, and
it's very special to me, to be honest. That's all. थैंक यू सो मच मुझे तुमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्मी सीरीज एंड गुड लक। Thank you. ओके, सवाल मैं आपसे करूँगा, जवाब Okay. सवाल के टाइम पे आप दे सकते हैं। ओके, और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू सो ओके, मच। जानना चाहूँगा इसे कि किस तरीके से नजर आने वाली है इस बार आप सीजन 2 में? इंदु ये टाइम इंदु की अलग ही कहानी चल रही है, रिवेंज है, कुछ और मुसीबतें। इनफैक्ट हर मोड पे यहाँ पर इंदु की लाइफ में मुसीबत है, हर मोड पे, हर लाइक एक एपिसोड ख़त्म नहीं होता है कि उसकी दो दो मुश्किलें आ जाती है। हाउ शी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल दीज मुश्किलें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी उसका हस्बैंड, उसके बच्चे। अब हस्बैंड नहीं, 3 बच्चे, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड। पर्सनली एज रिचा, इंदु हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि किस तरीके से मुसीबतें आई हैं और उसने उनको पार करके भी शी हैज़ मैनेज टू गेट व्हाट शी वांट्स फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली। तो इंदु's जर्नी इस सीज़न 2 में काफ़ी ग्रिपिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ ड्रामा। ओके, जैसे कि आपने आपके अगर कैरेक्टर की अगर बात करें, जिस तरीके से सीजन 1 में हमने देखा काफ़ी शेड्स है आपके कैरेक्टर में, कि मतलब एक फैमिली को संभालनी है, आपके हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी उलझे हुए हैं, उनको भी आप चीज़ों में आप काफ़ी ऑब्जर्व कर रही हो। ये कैरेक्टर के लिए क्या ब्रीफ था आपको, क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ी इस कैरेक्टर की सीजन 2 में? सो सीज़न 2 में आई हैड टू कीप द सेम इमोशन, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो तो वही थी, सीज़न 1 की ही इंदु है, बट सिर्फ मुश्किलें बढ़ गई है। और क्या होता है हर मोड पे जब तुम इतनी मुसीबतों का सामना करते हो ना, यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, यू बिकम वेरी, मतलब बाय द एंड ऑफ 10th एपिसोड उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, अब कोई मर भी रहा है सामने क्योंकि बहुत देर चुकी है। तो सीज़न 1 जो एक घरेलू सीआरपीएफ ऑफिसर की वाइफ, अच्छा घर चंडीगढ़ में, बच्चे हैं, वो सब चेंज हो गया है। वो इतनी थिक स्किन, इतनी ढीठ हो गई थी भाई सीज़न 2 के एंड में। सो आई जस्ट लव द ग्राफ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी से तुम्हारी एंड तक जो इतनी मुश्किलें आती हैं, एंड हाउ यू चेंज, यू डोंट चेंज एज अ पर्सन बट लाइफ मेक्स यू चेंज। सो या एंड क्या रिएक्शन था आपका जब हम ये कहानी सीजन 1 की आप तक पहुंची, फिर सीजन 2 की आप तक पहुंची, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो एक्चुअली जब उन्होंने बोला कि सीज़न 2 बना रहे हैं, आई सेड बट मेरा तो हस्बैंड भी मर गया, अब मैं क्या करूँगी। दिस इज नहीं। एंड देन व्हेन आई हैड अ रीडिंग, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लाइक इंदु की एक अलग ही जर्नी यहाँ पर चल रही है, प्लस वो रिवेंज, प्लस इतनी प्रॉब्लम्स, एंड वो somehow इंदु हैज़ गॉट इन्वॉल्व इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ भीषण खोसला। अब भीषण खोसला की हर मुसीबत भी उसी की प्रॉब्लम हो गई है, नॉट लाइक शी प्लान्ड इट, बट हो जाती है। कैसे सिचुएशंस ही इतने ऐसे बताए गए हैं। जो हमारे अभी सीज़न 2 में भी हम न्यू कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर का कैरेक्टराइज स्टोरी अलग ही है, ग्राफ अलग है, सबका ग्राफ अलग है, बट सब इंटैंगल्ड कैसे हो जाते हैं एक ही मेन स्टोरी में। सो ये बताया गया है सीज़न 2 में। जिस तरीके से आपने बताया कि इस कहानी में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ गए, गुलशन जी आ गई, Yeah. एंड और भी काफ़ी नए कलाकार हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? कितना अलग मज़ा आया एंड कितना कैसा एक्सपीरियंस? सो पहली बात तो ये है, वी हैड ग्रेट एक्टर्स ऑन बोर्ड, राइट फ्रॉम सीनियर एक्टर्स टू यंग टैलेंट थे रॉ, सीनियर एक्टर्स हैड एक्सपीरियंस। सो together we have really had great chemistry, right from Gulshan ji to Mahi Gill to Meeta ji and Zishan, who brought his own character alive. You know, these are new characters. For them to make a place among us who were already established ourselves as characters, it has been amazing. They are fantastic actors. Plus एक story में घुसना और एक स्टोरी के अंदर इवॉल्व हो जाना, ऑल दीज एक्टर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। द न्यू कैरेक्टर्स दैट हैव बीन ब्रॉट इन। अच्छा, प्रेशर होता है कहीं ना कहीं कि मतलब जब किसी भी सीरीज में या कोई भी फिल्म में जब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर हो और मतलब कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा ओवरशैडो हो जाएगा कि हम नहीं दिखाई देंगे, और उस कैरेक्टर के बीच में भी हमको अपने होने का एहसास कराना है, तो वहाँ कितना प्रेशर होगा? सो योर ऑनर सीज़न 2 में या सीज़न 1 देखो, हर कैरेक्टर का किरदार एकदम अलग है। इट हैज़ नथिंग टू डू। अभी मीता जी एक पुलिस ऑफिसर है, मैं एक सीआरपीएफ ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरा लुक अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, उनका स्टोरी अलग है, उनका कैरेक्टर अलग है। सो वी नेवर फेल्ट कि वी आर ओवरशैडोइंग ईच अदर, वी वर ओनली अ सपोर्ट सिस्टम टू इन्हांस ईच अदर्स परफॉर्मेंस।
तो हमें हर मोड पे ऐसे लगा ही नहीं कि अरे ये मेरे को ओवरशैडो कर देगी। इनफैक्ट हमारा जब सीन सब साथ में होता था, हमें मज़ा आता था कि चलो एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को मैनिफेस्ट करते थे। सो it's been a fantastic journey. The best part is our script. Our script has characters that are edged. एक एक का कैरेक्टर अलग तरीके से लिखा गया है, उनका अलग तरीके से बताया गया है कि ऐसे कभी नहीं लगता था कि we are trying to overshadow each other. Anyone, whether the male actors, the young actors, the female other co-actors, कभी नहीं. इस सीजन की अगर बात करें तो क्या अलग नया और देखने को मिलेगा? जिस तरीके की कहानी पे जो कंटिन्यू चली रही है, जो एक बाप और बेटी की कहानी है, जो किस तरीके की कहानी है, So एक सीजन 2 में क्या नया देखने को मिलेगा? सो सीज़न 2 में एक बाप बेटे की तो कहानी चली रही है, दैट इज़ देयर, दैट इज़ योर मेन crust of the story. बट उसके साथ में वी हैव न्यू एक्टर्स हु आर द न्यू एडेड विलन्स, द एंटागोनिस्ट. सो उनके साथ में जो सारी स्टोरीज इंटेंगल्ड होती है, मेरी अलग ट्रैक है, फादर सन का अलग ट्रैक है. सो सीज़न 2 हैज़ अ लॉट मोर ड्रामा, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ, मतलब मैं तो बोलती सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे शूट करने के टाइम. आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू सी इट. आई वोंट से देयर टू मच वायलेंस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा. हर मोड पे यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है. प्रिपरेशन क्या थी इस कैरेक्टर की? सॉरी आई डिडंट नो. इस कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन क्या थी? हाँ, तो वैसे आई वॉज इन द कैरेक्टर बिकॉज हमने सीज़न 1 किया था, बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं इंदू की लाइफ में, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स के साथ वो कैसे ग्रो हो रही है. सो दैट आई हैड टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि अब वो सेम इंदू नहीं रही जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी सीज़न 1 की. सो आई हैड टू मेंटली टेल माई सेल्फ दैट शी इज़ इंदू फ्रॉम सीज़न 1 बट विथ प्रॉब्लम्स, and how Indu has grown out of all of those problems. So उस तरीके से I had to keep Indu in mind, but I had to understand जो situations लाए गए हैं उसके साथ. ओके, एंड जिमी भी थे साथ में और भी नए एक्टर्स हैं, तो क्या कुछ एक दूसरे जब इतने बड़े बड़े जब सीनियर एक्टर्स साथ में होते हैं जो काम करने वाले, जैसे गुलशन जी हैं, काफ़ी लंबी उनकी भी एक जर्नी रही है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? और बस हमने बहुत मज़ा आया है, क्योंकि ही हैज़ अ बॉडी ऑफ वर्क विद अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंसेस. उनकी हर एक्सपीरियंसेस सुन के, एंड ही वाज सो प्रोफेशनल. हम चाहे बैठ जाते थे, बट वो खड़े होके लाइक नहीं, शॉट रेडी हो जाएगा, मैं तो तैयार हूँ. यू नो, वी ओनली लर्न. वी कोई ऐसे ही नहीं एक्सपीरियंस एक्टर्स होते. यू लर्न, यू नो, वेदर इट इज़ फ्रॉम जिमी, वेदर इट इज़ फ्रॉम गुलशन जी, माही गिल, मीता विशिष्ट, दे आर, एवरीबडी हैज़ बीन सीजन्ड एक्टर्स through professionals. And I won't, okay, let's not keep them aside. Raw talent भी है, पुलकित है, कुंज है. So हमने साथ में मिलके ना, as a team we have worked very well. The raw talent, the new talent, the national award winner director. So सब मिलके, and the script being the most powerful thing we had with us, we have just emerged very well with each other. इस सीरीज की अगर बात करूँ तो कहना कि ये सीरीज एक स्माइली सीरीज से इंस्पायर्ड है. आपने देखा, वो फॉलो किया डायरेक्टर साहब ने तो बोला कि आप ये देख के आना. हाँ, so मैंने सीज़न 1 देखा, बट सीज़न 2 मैं चाहती नहीं देखूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग माई ओन फ्लेवर. क्या होता है, अब व्हेन यू सी द ओरिजिनल यू वॉन्ट टू एप एंड कॉपी वॉट दैट पर्सन हैज़ डन. बट सीज़न 2 आई वेंट विद द फ्लो ऑफ वॉट इंदू एज मी वुड वॉन्ट टू डू. क्यों आपने भी आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, अगर बात करें काफ़ी फिल्में करी हैं आपने, एंड अब आप फिर से आ रही है, उसके साथ में काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स आप करती हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे के? मतलब काफ़ी चूज़ी आप? नो, सो एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट सब जगह किए, राइट फ्रॉम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टू एड फिल्म्स. सो समवेयर आई ऑलवेज गेट लॉस्ट इन बिटवीन, कि कभी किसको लगता है वो तो साउथ गई है, वो साउथ को लगता है कि वो इधर आ गई. सो उस कन्फ्यूजन में, बट लकीली नाउ OTT हैज़ कम विच इज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म. I mean, I'm not saying there are movies or not, but it's just overall genre has changed. I'm happy to play characters now, important characters, which जो मैंने कभी नहीं play किया है. So I'm happy to go slow and choose quality. ओके, और कहाँ देखने को मिलेंगी आप, और क्या आने वाला है आपका? So ad films तो मेरे चालू ही रहते हैं, ad commercials. अभी इसके बाद I'll see what else. I just want to explore what the response and how people have accepted me in this character for me to consider now different roles. Okay, lastly, what would you like to say to our audience? Yes, so thank you so much for your overwhelming response. आप लोग ने इतना प्यार दिया है सीज़न 1 को. Please shower us with more love for season 2. We promise you this is going to be entertaining, thrilling, edge of the seat drama, and you all are going to completely enjoy it. So watch Sony Live 19th November, Your Honor. Thank you.
सो मच रोसाली हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। Yeah, thank you. Yeah, but it was so pleasure to meet you too. But please give me your response for season 2. Yeah.